जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज मैं टॉपिक जो है वो करेंट एसेट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग साथ में सुने और इसको आप प्रॉपर मेरे साथ ही आप एक कॉपी पेन दोनों निकाल कर रखिए और मेरे साथ इसको नोट भी करते चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि करेंट एसेट्स है क्या। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि करेंट एसेट्स है क्या। तो करेंट एसेट्स में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना है कि करेंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? शॉर्ट टर्म एसेट्स है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन 1 ईयर। अब क्या बोला? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन क्या? 1 ईयर। 1 साल के भीतर कैश में करेंट एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या क्या आगे फिर बात करते हैं, या इसको हम सेल भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। सबसे पहला कि शॉर्ट टर्म एसेट्स होगा करेंट एसेट्स, बेटा ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होगा। दूसरा क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन 1 ईयर। इस पर फोकस रखेंगे। 1 साल के भीतर, मोर देन मत बोल दीजिएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। सेल क्या क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास क्या दिख रहा है? कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड जो होता है ये भी हमारे पास क्या है? करेंट एसेट्स है। कैश एट बैंक करेंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करेंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स है। इसी के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है। अब बात कर लेते हैं कि सर ये सब जो जितने सारे हैं यहाँ तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब इसको बोलते हैं सीसी। क्या बोलते हैं? सीसी, कैश एंड कैश क्या इक्विवेलेंट। ये सभी में कैश की तरह ही सिमिलरिटी है, इक्विवेलेंट है। इसमें कोई जितना कैश, हाँ ये कह सकते हैं कि कैश में सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, लेकिन करेंट एसेट्स तो है ही। लेकिन बैंक में भी जो पैसा है उसमें भी लिक्विडिटी है, वो भी लिक्विड है। तो इस सबको तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरी नहीं है, कैश तो ऑलरेडी है ही। हाँ बिल्कुल है। यहां से भी कैश जो बैंक में आपके पास बैलेंस है उसको भी हम पेमेंट कर सकते हैं वहां से, तो उसमें भी लिक्विडिटी है। ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में क्या आ गया सर? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में जैसे बैंक में आप डिपॉजिट किए हुए हैं, ये सब पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है, ये सब डिपॉजिट जो है इस सबको भी हम कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ गया आपका जो आप क्या क्या आ गया शॉर्ट टर्म में? म्यूचुअल फंड आ गया। जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखे हुए हैं उसको भी आप इजीली वे में सेल करके कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है या आप बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसको भी आप क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपको मैंने बोला स्टॉक्स, बॉन्ड्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उसको भी आप क्विकली सेल कर सकते हैं या कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको किस में आ गया? करेंट एसेट्स में। अब आता है कि सर अकाउंट्स रिसीवेबल है क्या? सर यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल में बेटा मैंने डेटर्स लिखा है। क्या होता है सुनेंगे। सर जब हम डेटर्स को उधार सामान बेचते हैं तो डेटर्स से पेमेंट मुझे रिसीव करने में टाइम लगता है, लेकिन तो करेंट एसेट्स में हम लिखे हैं। अब बताते हैं सर, ये कस्टमर क्रेडिट हो गया, ये रिसीवेबल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रिसीवेबल में, मतलब मेरा अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है सुनिए, इसी को हम कस्टमर क्रेडिट बोलते हैं। हम जो उधार लेते हैं ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया, क्योंकि इसमें आपको 2 मंथ 3 मंथ समय लग जाता है, तब जाकर डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जिसको हम उधार सामान बेचे थे उससे हम कैश रिसीव करते हैं। तो ये कस्टमर क्रेडिट हो गया, इसको हम कस्टमर क्रेडिट बोलते हैं। अब आते हैं कि सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखिए रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। आपको पता है कि ये सब कच्चा रॉ मटेरियल्स होता है और ये जितने सारे हैं ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होता है कि इस चीज को कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा आपको टाइम लगता है। इजीली वे में कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें समय लग जाता है।
अब यहाँ पर है रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में बहुत सारे कच्चे गुड्स होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है कि आप रॉ मटेरियल प्रोग्रेस के लिए दिए हुए हैं फैक्ट्री में। फिनिश गुड्स का मीन्स क्या होता है? फिनिश गुड्स में बेटा होता है कि जैसे आप गुड्स को फिनिश कर लिए, अब उसको सेल के लिए तैयार किए हैं, तो अब तुरंत तो सेल होगा नहीं, अब उसको हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेज में डालते हैं। अब वेयर हाउसेज में डालने के बाद मुझे तो इसको अब इन्वेंट्री गुड्स को टाइम लगेगा, हाँ सर इसको भी टाइम लग जाता है, 2-3 मंथ समय लग जाता है कैश में कन्वर्ट होने में। तो करेंट एसेट्स तो है लेकिन इसको समय टाइम देना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है सर? आपने इसमें कैश का सेव एट ए टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप किसी ने 12 मंथ का आपने पेमेंट कर दिया या अगले मंथ का रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ से रिलेटिंग होगा, आप तो कैश पेमेंट कर दिए, अब धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, ये कैश सेव हो गया, ये भी आपको करेंट एसेट्स के अंदर आता है। एक्रूड इनकम क्या होता है सर? ऐसा इनकम जो कहीं अर्न हो रहा है लेकिन मैंने अभी तक रिसीव नहीं किया है। जैसे आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, कमीशन का पैसा मिलने वाला है, ये सब सारे चीज इनकम का, रेंट का पैसा मिलने वाला है, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया? तो इसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। आप किसी कंपनी को, किसी को लोन दिए हुए हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म, अगर वो 1 साल के भीतर अगर पेमेंट करता है तो ठीक है, अगर 1 साल से ऊपर चल गया तो ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, ये शॉर्ट टर्म इसको हम नहीं बोल सकते हैं। अब आइए, अब सवाल ये है कि सर करेंट एसेट्स का किस तरीके से वैल्यूएशन निकालते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए 3 चीजें हैं, सबसे पहले है वैल्यूएशन और दूसरा है बेटा फिनांसिंग और तीसरा है सेल ऑफ एसेट्स। अब किस तरीके से करेंट एसेट्स को आप वैल्यूएशन निकालते हैं, फिनांसिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब सुनिए ध्यान से सर, कभी भी याद रखिएगा कि अगर आप करेंट एसेट्स का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो कॉस्ट मार्केट वैल्यू जो होता है और कॉस्ट वैल्यू होता है, उसमें से जो लोअर होता है उस पर हम वैल्यूएशन निकालते हैं। बी केयरफुल, अटेंशन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज एवर इज द क्या, लोअर, जो लोअर होगा उस पर हम वैल्यूएशन निकालेंगे। अब आता है कि फिनांसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके करेंट एसेट्स का कि फिनांसिंग कैसे होता है। तो सर करेंट एसेट्स का फिनांसिंग में हमारा वर्किंग कैपिटल फिनांसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सप्लायर क्रेडिट से हम कैश का माने हम करेंट एसेट्स का फिनांसिंग कर सकते हैं, या कस्टमर से हम लेकर हम कैश का फिनांसिंग कर सकते हैं, या बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटिंग के थ्रू हम कैश का करेंट एसेट्स का फिनांसिंग कर सकते हैं। अब ये सर सप्लायर्स क्रेडिट क्या होता है से बताइएगा। अब अपने सप्लायर्स को आप बताते हो कि देखिए कि हमारा जो कस्टमर है, जो हम जिसको उधार बेचते हैं, वो हमको पैसे देने में थोड़ा टाइम लगाता है, 2 मंथ 3 मंथ। आप ऐसा कीजिए कि आप भी मुझे इसमें समय दीजिए। वो अपने सप्लायर से बोलता है कि भैया हमको टाइम चाहिए, तो जैसे ही सप्लायर को बोलता है, सप्लायर उसको टाइम दे दिया, तो यहाँ से भी हमने क्या किया, कैश का क्रेडिट कर लिया, यहाँ से हमारा फिनांसिंग हो गया। हमने कस्टमर से क्या किया, एडवांस में पैसा ले लिए, यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, करेंट एसेट से फिनांस हो गया। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटिंग, इसका मतलब है कि सर मैंने बिल परचेज किया, उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक ने कुछ कमीशन ले लिया, यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, फिनांस कर लिया। सब ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता है। सर अब सवाल ये है कि करेंट एसेट्स को हम सेल कैसे करते हैं? तो किसी भी करेंट एसेट्स को सेल करने के लिए इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ क्या होगा, या इनकम फ्रॉम सेल होगा, या अदर इनकम होगा। अदर इनकम कहने का मीन्स क्या, जहां पर आप इन्वेस्ट किए हुए हैं वहां से उसको अगर वो आ जाएगा, या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्या, अदर इनकम। तो ये सारी चीज करेंट एसेट्स के अंदर आता है। आपको फिर से मैं बता देता हूं करेंट एसेट्स में आपको क्या याद करना है। तो करेंट एसेट्स में याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन 1 ईयर, उसको 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर से आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ गया सर, जैसे आप डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक में वो आ जाएगा, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किए हैं वो भी आ जाएगा, आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए हैं वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसी का पार्ट है। स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब में आप पैसा अगर डिपॉजिट किए हैं तो उसको इजीली वे में आप सेल करके कैश में क्या कर सकते हैं, करेंट एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मीनिंग क्या हो गया कि आप डेटर्स को, कस्टमर को उधार बेचते हैं तो वो रिसीवेबल में आ जाता है, वो कस्टमर क्रेडिट हो गया, ठीक है। और ये इन्वेंट्री हो गया। आप तीन तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं करेंट एसेट्स का। पहले तो वैल्यूएशन आप निकालिएगा, पहला वैल्यूएशन होगा, दूसरा फिनांसिंग होगा, तीसरा सेल होगा। वैल्यूएशन में आ गया जो लोअर प्राइस होगा, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, उस पर लीजिएगा। फिनांसिंग में क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल फिनांसिंग, सप्लायर क्रेडिट से होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा, बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। और सेल ऑफ एसेट्स में बेटा इनकम फ्रॉम सेल या अदर इनकम हो सकता है, जो करेंट एसेट्स को आप सेल करते हैं। प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा।